ए वेरी गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4:03 पर 3 मई 2024 को। और आप देख सकते हैं अभी बाहर थोड़ा अंधेरा है, क्योंकि 4 बजे तो अंधेरा ही रहता है। तो उठने के बाद सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगी, क्योंकि डेली मैं यही करती हूँ। सुबह उठने के बाद सबसे पहला जो मेरा काम है वो है थोड़ा पानी पीना, फिर उसके बाद योगा करना, मेडिटेशन करना, और उसके बाद अपनी पढ़ाई पर लग जाना। तो कोशिश करें आप भी सुबह थोड़ा टाइम अपने लिए निकालें, थोड़ा योगा करें, मेडिटेशन करें। उससे क्या है, आपकी नींद अच्छे से खुल जाती है और माइंड फ्रेश रहता है। उसके बाद पढ़ाई करेंगे तो और भी अच्छे से हो पाएगी। कहते हैं कि एक अच्छी शुरुआत आधा कार्य पूरा कर देती है। तो हमें अपने दिन की शुरुआत अच्छे से करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो हमें नींद आ जाती है, या फिर हमारा मन भटक जाता है, या फिर पढ़ाई करने की इच्छा ही नहीं होती। परीक्षा के समय जो हमने पढ़ा होता है वह भी हम भूल जाते हैं। हम कितनी भी कोशिश करें पढ़ाई करने की, परंतु मन ही नहीं लगता। क्या आपका पढ़ने में कम मन लगता है? क्या परीक्षा के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो? क्या पढ़ाई करते करते आपका मन भटक जाता है? तो इस ब्लॉग में हम आपको पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, इसके बारे में कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, क्योंकि शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जो इस प्रॉब्लम से बचा हो। तो वीडियो शुरू करने से आपसे बोलूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। है कि जब हमें किसी चीज़ का उद्देश्य पता हो तो वह काम हम मन लगा कर करते हैं और लास्ट पे हमें सफलता भी मिलती है। ठीक उसी प्रकार अगर हम अपना मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो जीवन में सफल जरूर होंगे। कोशिश करें जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे रट्टा मारकर ना पढ़ाई करें, क्योंकि रटी हुई चीज़ें हम कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। पढ़ाई करते समय हमेशा जो भी सब्जेक्ट है उसे समझने की कोशिश करें। सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के बाद उसे अपनी भाषा में लिखने की प्रैक्टिस करें। जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो आप पढ़ो, उसके बाद उसे अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, जैसे भी आप लिख पाओ। ज़रूरी नहीं है कि सेम आप बिल्कुल जो भी आप लिख रहे हो वो बिल्कुल सही हो, लेकिन जो आपने पढ़ा है उसे लिखने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, वो आपको याद हो जाएगा। हमेशा थोड़ा टाइम जो है अपने रिवीजन के लिए बचा कर रखें, क्योंकि रिवीजन करने से जो भी पढ़ा होता है वह दोबारा याद कर लेते हैं तो अच्छे से याद हो जाता है। पढ़ाई करते समय किसी और चीज़ पर ध्यान ना लगाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास फ़ोन भी रखा होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम पढ़ भी उसी रूम में होते हैं जहाँ पर टीवी चल रहा होता है। तो हमारा माइंड जो है, तो कभी कभी हम फ़ोन भी देख लेते हैं और कभी कभी हम टीवी भी देखने लग जाते हैं। तो कोशिश करें अपने लिए एक ऐसी जगह चुनें जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप शांत बैठकर अपना जो पूरा फोकस पढ़ाई पर लगा सकें। फ़ोन और टीवी से दूरी बनाकर रखें। एक काम आपको बिल्कुल नहीं करना, आपको एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर हम एक सब्जेक्ट पूरे दिन पढ़ेंगे उससे हम बोर हो जाएंगे, सिर में दर्द हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। ना तो वो सब्जेक्ट याद होगा, ना कोई और सब्जेक्ट हम पढ़ पाएंगे। तो कोशिश करें 2 से 3 सब्जेक्ट लेकर चलें। इससे क्या है, आपको ये रहेगा कि एक पेपर हो गया मेरा, सेकंड पेपर भी हो गया, आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने 2 या 3 सब्जेक्ट तैयार कर लिए। इससे आपके मन को संतुष्टि मिलेगी और पढ़ने में एक इंटरेस्ट बना रहेगा, क्योंकि अगर हम एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते हैं ना, उससे बोर हो जाते हैं। एक काम आपको ज़रूर करना है, जो भी आपको पढ़ना है, आज नहीं कल, जैसे कि आपको कल पढ़ना है तो उसके लिए आप टाइम टेबल आज बनाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम बिना ही टाइम टेबल के सुबह उठकर पढ़ने बैठ जाते हैं। फिर ये सोचते रहते हैं आज पढ़ना क्या है, ढूंढते रहते हैं क्या पढूं क्या ना पढूं, और फिर कुछ नहीं समझ में आता, बेफालतू की सिर में दर्द हो जाता है। उससे होगा क्या, पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो कोशिश करें रात को सोने से पहले अपना कल का टारगेट सेलेक्ट कर लें कि भाई कल मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पढ़ने नहीं पूरे कंप्लीट करने हैं। कि समय बहुत ही कम हमारे पास है, वैसे ही हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपना समय ख़राब कर चुके हैं, और एक बार समय चला जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। एक विद्यार्थी के जीवन में पढ़ाई करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि वह अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करेगा तो ही वह अपने कैरियर में आगे बढ़ पाएगा। टाइम टेबल बनाने से हमारा समय भी नष्ट नहीं होगा और हमारा पढ़ाई में मन भी लगा रहेगा। और एक बात और मैंने आपसे बोली कि आप अपने लिए पढ़ने के एक ऐसी जगह चुनेंगे जहाँ पर ज़्यादा
प्रॉब्लम आपको ना होए, यानी कि ज़्यादा आवाज़ें वहाँ पे ना हो, शांत माहौल हो। आप एक काम करिए, अपने गेट के बाहर लिख दीजिए डू नॉट डिस्टर्ब, बोर्ड लगा दीजिए ताकि आपको कोई परेशान ना करे। खाना आप अच्छे से खाइए, क्योंकि हमें पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो उसके लिए हमें खाना जो है बहुत ज़रूरी है। अच्छे से खाना खाएंगे, अच्छी डाइट लेंगे तो अच्छे से पढ़ पाएंगे। और देर रात तक आप ज़्यादा पढ़ाई ना करें। ऐसा नहीं है कि आप 1 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं। कोशिश करें आप 10 साढ़े 10 बजे सो जाएं रात को और सुबह 4 बजे उठ जाएं। इससे जो है आपका माइंड जो फ्रेश रहता है, वो पढ़ने के लिए बहुत बेस्ट टाइम होता है और आप बहुत कम टाइम में बहुत कुछ सीख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो सुबह और दोपहर को इंग्लिश पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचता है वो मैं फर्स्ट पेपर के लिए देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ और जो मेरा आज का टॉपिक था वो जलवायु है। वो मैं पहले से सेलेक्ट कर रखा था कि मुझे आज यही टॉपिक पढ़ना है, जलवायु। और मैं इसके भी क्या है, इसे पूरा नहीं पढ़ूँगी, इसके शॉर्ट नोट्स मैं बना लूँगी, क्योंकि ये जो है थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो इतना टाइम तो अपने पास होता नहीं है एग्ज़ाम के टाइम। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब मैं इसमें लिख देती हूँ या फिर मैं अपनी बुक्स में लिख लेती हूँ। यहाँ पे जो है अंश मुझसे बोल रहा है कि मम्मी मेरे साथ खेलो, तो मैं और अंश यहाँ पे खेल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम बच्चे को भी देना होता है। उसी के बाद मैं अपनी पढ़ाई करूँगी, क्योंकि वरना ये फ़ोन देखेगा, क्योंकि अगर मैं इसे खेल में लगा दूँगी तो ये खेलता रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।